अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट जो हमारा वीडियो था जिसका टॉपिक था किस्सा एक सेहतमंद मरीज का, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने लिखा जी सही सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू करें। और मुझे यकीन है कि इस सब्जेक्ट को सुनने की सिर्फ वजह यह है कि आप और मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे। और ये जो सब्जेक्ट है किस्सा एक सेहतमंद मरीज का, हम मरीज नहीं रहना चाहते, और अगर हम मरीज नहीं रहना चाहते हैं तो फिर हमें समझना तो पड़ेगा कि ऐसा अब क्या किया जाए। पार्ट 1 पार्ट 2 जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखे, उसको एक दफ़ा ज़रूर वो देखे जो आज इस वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं कि ये जो पार्ट 3 है इसमें वो तरीके बताए जा रहे हैं कि ऐसा हम क्या करेंगे कि हम सेहतमंद रहें और अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जितने भी ज़मीन पे हैं सबको सेहत दे, सबको हिदायत दे। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है किस्सा एक सेहतमंद मरीज का, इसमें बड़ी अहम चीज़ क्या है वो हमें समझनी पड़ेगी ताकि हम बीमार ना हों, हम सेहतमंद हों। नंबर 1, हमें जाना पड़ेगा पहले अपनी बनावट पर। देखें, जब भी किसी प्रोडक्ट को समझना पड़ता है ना तो उसको देखा जाता है कि इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया गया है, इसे बनाया कैसे गया गया है। तो इंसान को अपनी बनावट पे जाना पड़ेगा, और बनावट पे जाने के लिए ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल फार्मूला अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी किताब में बयान कर दिया। जैसे हम पढ़ते हैं सूरह स्वाद, कुरान की 38 नंबर सूरह है, उसकी आयत नंबर 71 और 72 पढ़ लीजिएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब मैं एक बशर खल्क करूं और जब उसे मिट्टी से बनाकर ठीक ठाक कर दूं, तो भूलिएगा नहीं, नंबर 1 मिट्टी। जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, 2 रूह फूंक दूं। सूरह अंबिया 21 की आयत नंबर 30, तुम्हें जिंदगी हमने दी, हर चीज को जिंदगी दी मगर पानी से। तो 3 चीजें मेजर हैं हमारी बनावट में, मिट्टी, पानी और रूह। तो मिट्टी, पानी, रूह को समझना पड़ेगा सेहतमंद रहने के लिए। नंबर 1, ये बताइए कोई भी चीज अगर आप उगाते हैं जमीन पर तो क्या आपको मिट्टी नहीं चाहिए? चाहिए। फिर सेकंड नंबर पर आपको क्या चाहिए? पानी। मगर तीसरी चीज माइनस नहीं करें, वो है बीज। क्या ये पॉसिबल है कि मैं जमीन पर कोई चीज उगाना चाहूं तो मुझे 2 चीजें तो मैसर हैं, मिट्टी और पानी, जिससे मेरी भी बनावट है। मगर मैं मिसाल देकर आपको समझा रहा हूं कि अगर आप कोई जमीन पर चीज उगाना चाहें तो आपको मिट्टी चाहिए यानी कि जमीन, फिर आपको पानी चाहिए, मगर तीसरी चीज बीज भी तो चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर मैं लेमन का बीज डालूंगा तो क्या वो लेमन की जगह एप्पल उगेगा? नहीं। तो फिर आप अपनी बनावट को कैसे भूल गए कि आप भी तो मिट्टी से बनाए गए हैं और पानी से, और उसमें जो चीज आप डाल रहे हैं ये आपका बीज है। अब जो चीज डालेंगे वो उगेगा तो सही। अब इसमें कितनी चीजें आप डाले जा रहे हैं ये तो आपको गौर व फिक्र करना पड़ेगा। लेकिन हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन के इतने कंट्रोल्ड कर लिए गए हैं कि अगर आप, मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लेक्चर, कॉलेज में जाता हूं, यंग लड़के लड़कियां जब उनके सामने खड़े होकर मैं सवाल करता हूं कि ये मेरे हाथ में लस्सी है, ये मेरे हाथ में एक ड्रिंक है, कोई भी ब्लैक, येलो, काला, नीला, पीला, जितने भी आपके ड्रिंक्स हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब मैं ये सवाल करता हूं कि इस हाथ में मेरे लस्सी है, इस हाथ में मेरे ड्रिंक्स है, बताइए हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, तो पता है क्या जवाब आता है? 1000 स्टूडेंट में से एक ही आवाज आती है, सेहत के लिए लस्सी बहुत अच्छी है। फिर मैं वो रखता हूं और टेबल से 2 चीजें और उठाता हूं कि ये मेरे हाथ में बर्गर है और ये है मेरे हाथ में माँ के हाथ का पराठा है, बताइए क्या अच्छा है? तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पराठा बहुत अच्छा है। तालियां तालियां, कितने होशियार लोग हैं। देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और सवाल जो मैंने किया उन्होंने चुना वही जो अच्छा था।
फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आप सब में से लस्सी किसने पी थी? किसी का हाथ नहीं उठा। किसी किसी कॉलेज में एक आधा का उठ जाता है कि हाँ सर मैंने लस्सी पी थी, 1000 में से 2 हाथ उठ रहे थे, मैंने लस्सी पी थी। तो ऐसा क्यों कि हम जानते हैं कि लस्सी बहुत अच्छी थी, दूध बहुत अच्छा था, मगर ये ड्रिंक क्यों? इसलिए कि हमारे न्यूरॉन्स कंट्रोल में हैं, ब्रेन के सेल्स, क्योंकि आप जो दिखता है ना, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आप टीवी की स्क्रीन पर ड्रिंक्स का ऐड देखते हैं, जब आप अपने मोबाइल्स पर देख रहे होते हैं, जब बिलबोर्ड पे देख रहे होते हैं, तो अपने न्यूरॉन्स उनको इतना अपने अपने अंदर अपनायत में ले लेते हैं कि वो हमारे अगर डाइनिंग टेबल पे या हमारे किसी आउटलेट रेस्टोरेंट कहीं भी हम जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो अजनबी नहीं लगता। लस्सी तो दिखाई नहीं देती, वो अजनबी तो है, फिर याद कैसे आएगी? और वो चाहे पॉइजन ही क्यों नहीं था हमारे सेहत के लिए, मगर हम आराम से पी जाते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स उसको देख चुके हैं, उसे वो अपना चुके हैं। बस आपको उठाकर सिर्फ पीना है, मगर आपको सोचने नहीं देगा क्योंकि आप सोचना नहीं चाहते। इसी तरह हमारे कई बीज जब अंदर उतरते हैं तो हम कहाँ सोचते हैं, फिर वो उगेगा। उगेगा तो हम डॉक्टर से नाम देते हैं, अरे आपको तो शुगर उग गया, आपको तो बीपी उग गया, आपको तो थायराइड उग गया, आपको तो पीसीओ उग गया। ये वो सारी फसलें उग रही हैं जिसे हम खा रहे होते हैं। और रूह को मत भूलिएगा, उसकी भी खुराक है। मिट्टी और पानी की खुराक तो समझ में आ गई कि हम जो खा रहे हैं वो उगता है, मगर अगर आपको रूह समझ में नहीं आएगी तो ये जो मिट्टी और पानी के पिंजरे के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, ये जो रूह है ना, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। और ज़हन में रखिएगा 3 रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। सबसे बड़ी, पहली सबसे बड़ी 3 रिक्वायरमेंट है इसकी। वो क्या है? नंबर 1, ये जो रूह है हमारे अंदर, ये झूठ के लिए नहीं बनाई गई। अगर आप और मैं बोलेंगे तो ये फड़फड़ाएगा, कई बीमारियां पैदा कर देगा। झूठ बोलेंगे तो क्या करेगा? फड़फड़ाएगा, आपके हार्मोन डिस्टर्ब कर देगा, आपको एंजाइटी में डाल देगा, आपको स्ट्रेस में डाल देगा, आपको शुगर में डाल देगा, कई बीमारी में डाल देगा, और आपकी तवज्जो फिर सिर्फ खुराक पे रह जाएगी। तो आप जिस्म की बनावट पर भी तवज्जो देंगे और रूह पर भी देंगे। दूसरी चीज, झूठ के बाद दूसरी चीज याद रखिएगा, नंबर 1 पे झूठ है। इसीलिए अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है मगर झूठ नहीं बोलेगा। मगर हम सब कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो हर इंसान अपना जायजा ले, लेकिन झूठ हम सरेआम बोलते हैं। नंबर 2, शुक्र को जब छोड़ दिया तो प्रॉब्लम करेगा। यानी कि अगर आप शुक्र नहीं करते हैं, मैं शुक्र नहीं करता, तो याद रखिएगा कि फिर मैं नाशुक्री जरूर करता हूं, क्योंकि अकेला सिर्फ अल्लाह है वाहिद, बाकी दुनिया में कोई चीज अकेली नहीं है, हमेशा 2 ही होती हैं। आसमान है, जमीन है, सूरज है, चांद है, मेल है तो फीमेल भी है, पानी मीठा है तो खारा भी है। तो दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई अकेली चीज नहीं है, 2 ही होती हैं। तो अगर मैं शुक्र नहीं कर रहा हूं तो मैं नाशुक्रा जरूर हूं, और पूरे कुरान का जायजा उठाए। अच्छा, मुझे एक चीज मैं आपको समझाता हूं, एक चीज मजे वाली। देखें, आपके पास सबसे कीमती चीज अगर कोई हो, सोने का सेट हो या डायमंड का सेट हो, सच बताइए, आप उसे लॉकर में, किसी ताले में, बैंक के किसी लॉकर में, घर के किसी लॉकर में, अलमारी में छुपा कर क्यों रखते हैं? क्या घर वालों से? नहीं, चोरों से, ताकि चोरी ना हो जाए। तो फिर ज़हन में रखिएगा कि इस सामान से ज्यादा कीमती आपके पास ईमान है, और उसको कौन चुराएगा? शैतान। मगर हम पढ़ते कब हैं? हम तो अल्लाह पढ़ रहे हैं या रसूल पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है,
अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अंबिया कुरान की 21 सूरह की आयत नंबर 107 रहमतुल आलमीन है। क्या डर है, क्या खौफ है? नहीं। रब्बुल आलमीन से क्या डर, रहमतुल आलमीन से क्या डर, मगर शैतान। कुरान में 90 से ज्यादा दफा इसका जिक्र है। जो चोर है उसके बारे में पढ़ी कोई नहीं रहा। अल्लाह रसूल तो पढ़िए भाई, मगर वो जो शैतान है जिसका जिक्र कुरान में 90 दफा से ज्यादा आया है, इब्लीस और शैतान का, तो वो आपके ईमान को चुरा रहा होगा मगर आप उसकी स्टडी नहीं करते, ना हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है उसे। तो यही बात सूरह अराफ कुरान की 7वीं सूरह की अगर आयत नंबर 10 से 17, ज्यादा नहीं, 10 से 17 7 पढ़िएगा और आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि शैतान ने इजाजत लेने के बाद अल्लाह से कहा कि इनमें से मेजॉरिटी, अक्सरियत नाशुक्रगुजार बना दूंगा। यह नहीं कहा कि मैं इनको कातिल बना दूंगा, चोर बना दूंगा, डाकू बना। नाशुक्रगुजारी जब हम करेंगे तब भी ये फड़फड़ाएगा। और वो कैसे कर सकते हैं हम? अल्लाह की दी हुई नेमतों में सबसे पहले तो सेहत है, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत। तो उस नेमत में आपकी आंखें भी तो हैं जिससे ये पूरी कायनात हम देख रहे हैं, मेरे कान भी तो हैं जिससे मैं सुन रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं खुशबू महसूस कर रहा हूं, बदबू महसूस कर रहा हूं, ज़ुबान से जायका महसूस कर रहा हूं। तो क्या शुक्र किया कभी हमने? कभी अंधे से पूछा कि आंखें क्या होती हैं? कभी बहरे से पूछा कि कान की कुव्वत क्या होती है? नहीं बोलने वाले से पूछा कि ज़ुबान क्या होती है? नहीं चलने वालों से पूछा कि टांगे क्या होती हैं? ये सब भी तो नेमतें हैं। और फिर इस कायनात में जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो शुक्र करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आप बाइक पे हैं तो फिर कहें अल्लाह से, अल्लाह क्या जहाज दे दिया मुझे, दुनिया की बेहतरीन सवारी। मगर अगर आप साइकिल पे हैं और आपकी नजर अल्टो पे है तो वो मोटरसाइकिल की भी लज्जत छीन लेगा और बरकत भी छीन लेगा। जब आप पहुंच जाएं मर्सिडीज में तो फिर मर्सिडीज में बैठकर बोलें कि अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर आप एक कमरे के मकान में हैं तो बोले अल्लाह तेरा शुक्र है, इससे बड़ी महल तो किसी के पास नहीं है। और जब महल में पहुंच जाएं तब भी बोले अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर हर उसकी नेमत पर शुक्र नहीं किया जा रहा है तो फिर अपोजिट में वर्ड तो है ना शुक्री। इसकी वजह से भी वो अंदर बैठा हुआ रूह फड़फड़ाएगा, कई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और तीसरी चीज, क्योंकि हमें बचना है ना बीमारियों से, तो खुराक के साथ यह भी समझना पड़ेगा। मैं अगर आप चाहते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहें तो ये छोटी छोटी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। खाना क्या है, नहीं खाना है, वो तो हम आएंगे, अभी सब्जेक्ट बाकी है। मगर ये जो अंदर हमारी रूह है ये फड़फड़ाती रहेगी। हम पेट भरते रहेंगे, खाने खाते रहेंगे, फिर भी प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि हम रूह को अगर समझना नहीं चाहते। और तीसरी चीज वो है किसी भी इंसान के ऐब को जाहिर करना। ये तीसरी बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से रूह फड़फड़ाता है। यानी कि किसी भी इंसान के बारे में आप जानते हैं कि ये गुनाहगार है, आप किसी के बारे में जानते हैं कि ये इसके अंदर ये बुराई पाई जाती है, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में, मेरे भाइयों में, किसी भी जगह, आप उसकी चादर मत हटाइए, पर्दा रखें, पर्दा। इस पर मुझे एक बात याद आ गई मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की। मूसा अलैहिस्सलाम के 12 कबाइल थे, 12 कबीले। जब कथा पड़ गया, यानी कि बारिशें होना बंद हो गईं, तो उनके पास जितना जखीरा था वो खाते गए। अब मसला ये था कि बारिशें हो नहीं रही, कुछ उग तो नहीं रहा, तो जितना भी वो गंदम और जो उन्होंने स्टोर किए वो थे चीजें थी वो खा गए। जब वो खत्म हुआ तो फिर जानवर खा गए। अब बारिशें हो नहीं रही हैं तो जब भूख की शिद्दत बढ़ गई तो जितने भी वहां पे पत्ते रह गए थे अब वो खाने लग गए।
जब ट्रीज भी गंजे होने लग गए तो 12 के 12 कबाइल परेशान हो गए कि बारिशें हो नहीं रही, अब होगा क्या। तो मूसा कलीमुल्लाह के पास जाते हैं। 12 कबाइल के सरदार मूसा कलीमुल्लाह के पास जाकर कहते हैं कि मूसा, बारिशें नहीं हो रही हैं, हम भूखे मर जाएंगे, खेती बाड़ी नहीं होगी, कुछ उगेगा नहीं। तो मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं कि चलें सारे लोगों को जमा करें ग्राउंड में, दुआ करते हैं अल्लाह से। 12 कबाइल के 70,000 लोग ग्राउंड में जमा हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा लिया कि या अल्लाह बारिश कर दे। जैसे जैसे मूसा कलीमुल्लाह दुआ करने लग गए, बारिश की जगह धूप तेज होने लग गई, बारिश की जगह धूप तेज होने लग गई। तो अल्लाह से कहने लगे कि या अल्लाह, मैंने तो बारिश मांगी थी, आपने तो धूप तेज कर दी। इसके बाद क्या हुआ? बहुत जरूरी सब्जेक्ट है ये सुनना। इसके बाद क्या हुआ, ये वीडियो देखिए, इसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा वीडियो आप सुनते रहें और जो लोग ज्वाइन करते रहें उनके लिए भी आसानी हो पार्ट ढूंढना। तो अब इसका अगला पार्ट इसी वीडियो के बाद फौरन आपके लिए मैं रिलीज करता हूं और यहीं से शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।